नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की दो प्रमुख मांगे हैं। पहली, भर्ती घोटालों की सीबीआई से जांच कराई जाए और दूसरी, बेरोजगार आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। तो सीएम आवास पर घेराव करने की बात कही है और कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में इस बात का जिक्र किया गया, जहां सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। आपने इस प्रकार से प्रदेश भर में जो भर्ती घोटाले हुए हैं उसको लेकर प्रदेश भर का युवा और छात्र आज सड़कों पर आंदोलनरत है और सरकार दमन के रास्ते पर जाकर पहले तो लाठीचार्ज की और उसके बाद उन छात्रों और युवाओं को लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी एक साधारण सी मांग, जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उसे करने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं मांगों को लेकर युवा कांग्रेस की मांग है कि सीबीआई जांच जो भर्ती घोटाले में उनकी करी जाए और दूसरी हमारी मांग है कि जो युवा जिन पर मुकदमे किए गए हैं उन पर बिना शर्त के मुकदमे वापस लिए जाएं। इन्हीं मांगों को लेकर आगामी 21 फरवरी 2023 को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रही है। यदि सरकार तब भी नहीं जागी तो युवा उग्र होकर सड़कों पर उतरेगा। वही खबर चमोली जिले के थराली विधानसभा से है, जहां राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नारायण बखड़ का वार्षिकोत्सव समारोह संपन्न हुआ। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के साथ संपन्न कराया। वार्षिकोत्सव का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेकी, सांसद प्रतिनिधि सुदर्शन कनेरी, विधायक प्रतिनिधि दिलीप नेकी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इसके पश्चात छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना गाकर अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि यशपाल सिंह नेकी ने संबोधित करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, संस्कृति एवं सभी चीजों की बहुत आवश्यकता है। वहीं उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अभिभावक एवं स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कि विद्यालय सन 2013-14 से जब राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नारायण बखड़ मॉडल स्कूल बना, तब से लगातार छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है और हमें भी बहुत हर्ष हो रहा है। खुशी की बात है कि छात्र संख्या 100 से ऊपर जा चुकी है और पूर्व में मैं भी प्रधानाध्यापक रही यहाँ, तो जो कार्य मैं न कर सकी वो मेरे साथी लोगों ने किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है और उन्होंने हमें जो आदर सम्मान दिया उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। और उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मैं ये चाहूंगी कि वो भी आगे निरंतर बढ़ते रहे और इसी प्रकार हर बार वार्षिक उत्सव करें। और इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, हमें इसके लिए उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना है। प्राथमिक विद्यालय बहुत पुराना विद्यालय है, हम यहाँ पहले पढ़ चुके हैं। तो यह विद्यालय जो आगे जो कार्यक्रम जो पहले होते थे यहाँ पे, उसके मुताबिक यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और जिसमें हमारे बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो काफी अच्छा लगा। इस करके आने वाले टाइम में और इससे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। रुड़की नगर निगम बोर्ड बैठक में शहर के विकास के लिए करोड़ों के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। वहीं कुछ प्रस्ताव पर पार्षदों के विरोध को देखते हुए रोक लगा दी गई। दरअसल नगर निगम की बोर्ड बैठक को लेकर पार्षदों और नगर निगम प्रशासन ने काफी तैयारियां की थी। पार्षदों के दो गुट कुछ मामलों को लेकर आमने सामने आ गए हैं। पार्षदों में भी इस दौरान तीखी नोकझोंक दिखी। एक पार्षद का आरोप था कि वह कुछ कामों को लेकर लगातार नगर निगम के चक्कर काटते पड़ते हैं और वहीं नगर निगम मेयर गोयल ने बताया है कि शहर के विकास के लिए लगभग सभी प्रस्ताव पास हो चुके हैं। कुछ प्रस्ताव को अभी रोक दिया गया है। शहर का विकास सर्वोपरि है। जल्द ही शहर में सड़कों, लाइटों, नालों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए भी निगम कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए। इस दौरान नगर निगम के सभी अधिकारी और पार्षद प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
कि शहर के 40 वार्डों के लिए विकास के निमित्त आज बोर्ड बैठक की गई और विभिन्न अनुभाग, चाहे वो निर्माण हो, स्वास्थ्य हो, टैक्स हो या शहर के विकास को लेकर जितने भी मुद्दे थे, उन मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई, एक स्वस्थ चर्चा हुई। सभी पार्षदों ने भाग लिया, सभी अधिकारी और कर्मचारी, पार्षद सब अच्छा समन्वय बना के शहर का विकास किस तरह सुनिश्चित हो, इस पर चर्चा हुई। और मैं समझता हूं मात्र 7-8 प्रस्ताव को छोड़ करके बाकी सभी विकास कार्यों पर मुहर लगाई गई। बोर्ड बैठक आज अच्छी रही, हंगामेदार रही, लेकिन सही रही, क्योंकि जितने भी पार्षदों के प्रस्ताव थे वो सभी पास किए गए हैं और सभी ने मिलकर पास किए हैं। जैसे कि पहले होता था कि कुछ पार्षद अलग रहते थे, कुछ अलग रहते थे, कुछ के प्रस्ताव पास हो जाते थे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। बहुत अच्छा देखने को मिला। लेकिन कुछ प्रस्ताव थे जो निरस्त किए गए, जिनकी निगम को नीड थी लेकिन पार्षदों को नहीं थी। पार्षदों को जिन चीजों की नीड थी कि इन चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए और निगम के लिए होनी चाहिए, या हमारे किसी भी जितने भी हमारे 40 वार्ड है उनमें जरूरत हो। खबर अल्मोड़ा से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में जिले से अवैध मादक पदार्थों की बिक्री तस्करी करने के वाले के खिलाफ चेकिंग अभियान जिले भर में जारी है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में भतरोज खान पुलिस एसओजी की टीम ने मेहान में चेकिंग के दौरान चेकपोस्ट मेहान में एक अभियुक्त की तलाशी ली गई, जिसके कब्जे में 4.75 ग्राम स्मैक बरामद की गई। बरामद की गई स्मैक की कीमत 47,500 रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। तो आरोपी के पास से स्मैक पुलिस ने बरामद किया है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। 47,000 रुपए की स्मैक बताई जा रही है और आपको बता दें कि 47,000 स्मैक भी पुलिस ने आरोपी को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से स्मैक भी पुलिस ने बरामद किया। तो आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी सभी तैयारियां तेज कर दी है और इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थ यात्रियों के चारधाम आने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी संख्या में इजाफा होगा। चारधाम यात्रा पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और इस बार लोगों के सुझाव के आधार पर और भी अच्छा काम करेंगे। तीर्थ यात्रा के दौरान उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो, अच्छी तरीके से लोग अपनी यात्रा पूरी करें, उनके किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये प्रयास किया जा रहा है और इस बार 50 लाख से भी अधिक तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। देखिए, चारधाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो, सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और पिछले वर्ष से बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या यहाँ जुटी है, लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है। इस बार हमारे पास जो पहले से ही सूचनाएं आ रही हैं, ये आंकड़ा उससे भी अधिक जाने वाला है, इसलिए हम और ज्यादा उसकी तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के 75 वर्ष होने पर अल्मोड़ा में छात्र गर्जना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट ने शिरकत की। इस सम्मेलन में कई विद्यालयों के विद्यार्थी सहित विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने भागीदारी की। इस अवसर पर सुरेश भट्ट ने कहा है कि देश के विकास में युवाओं की अहम भूमिका है और देश को सशक्त राष्ट्र के निर्माण में योगदान रहा। सम्मेलन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद देश भर में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके और देश की एकता, अखंडता और समुचित विकास हो सके। पचहत्तरवां वर्ष ये चल रहा है, तो विद्यार्थी परिषद के इस 75वें वर्ष में एक तरह से विद्यार्थी परिषद का भी अमृत वर्ष चल रहा है। इस वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश भर में अपनी योजना के तहत इस प्रकार के छात्र सम्मेलन करने की योजना बनाई है। इस अल्मोड़ा में भी सम्मेलन आयोजित किया है
नौजवान विद्यार्थी देश के लिए कुछ करना चाहता है, देश के विकास में योगदान देना चाहता है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने नकल विरोधी कानून का स्वागत किया। उन्होंने इस कदम के लिए प्रदेश की धामी सरकार को बधाई दी। अल्मोड़ा में पत्रकार वार्ता में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा है कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली की शिकायतें सामने आ रही है, जिस पर सरकार ने कार्रवाई कर कई आरोपियों को जेल भेजने का भी काम किया है। नकल करने वालों और नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए भी सरकार अब नकल विरोधी अध्यादेश लेकर आई है। वहीं सीबीआई जांच के सवाल पर कैलाश शर्मा ने कहा कि युवाओं के हित में जो भी कदम उठाना होगा सरकार उठाएगी। देखिए, ये बहुत बड़ा एक सौभाग्यशाली हम सब लोगों के लिए क्षण है। हमारे प्रदेश की सरकार ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत बड़ी चिंता हमारे उत्तराखंड के शिक्षित प्रशिक्षित सभी नवयुवक नवयुवतियों के लिए था, बार बार जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही थी उन परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जा रहा था या करवाया जा रहा था, उसको रोकने के लिए उचित दंड के साथ प्राविधान करते हुए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व ने पार्टी संगठन की चिंता के अनुसार, जनता की आवश्यकता के अनुसार नकल विरोधी कानून बनाया है। मैं उसका स्वागत करता हूं और आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनकी सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत भट्ट ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की दो प्रमुख मांगे हैं, पहली भर्ती घोटालों की सीबीआई से जांच कराई जाए और दूसरी बेरोजगार आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। लगातार प्रदेश के युवा सड़कों पे अपनी जायज मांगों पे लेकर आंदोलित हैं और सरकार की आवाज को दबाने का काम कर रही है। इसके विरोध में उत्तराखंड युवा कांग्रेस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में उत्तराखंड भर्ती घोटालों की सीबीआई मांग एवं प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस लेने की मांग को लेकर 21 फरवरी को पूरा उत्तराखंड के लोग साथी हमारे आकर मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। उज्जैन के महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हरिद्वार के हर की पेड़ी को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने दिव्य और भव्य काशी कॉरिडोर बनाया। दिव्य और भव्य काशी एक नया स्वरूप ले चुका है। पहले एक छोटा और संकरा रास्ता होता था, लेकिन वहां पर अब बहुत ही आसानी से शिव भक्त गंगाजल लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं। इसी तरह से महाकाल लोक बनकर देश को समर्पित हो गया है। मां गंगा का तट हरिद्वार विश्वव्यापी स्थान है, इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए, इसलिए हमने कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बनाया और दिव्य काशी और भव्य काशी आज एक नया स्वरूप ले चुका है, जहां पर भगवान बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाने का एक छोटा सा सकरा सा रास्ता होता था, आज वो पूरा हाईवे का रूप ले चुका है। कोई शिव भक्त गंगा जी का जल लेकर महादेव जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था, वह भी अब रास्ता सीधे ही प्रशस्त हो गया है। उसी प्रकार से महाकाल लोक बनकर देश की जनता को समर्थ हो चुका है, क्योंकि मां गंगा का तट हरिद्वार यह भी जो है एक हमारा मैं कहूं कि विश्वव्यापी स्थान है। इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि निकट भविष्य में हमको उसी तर्ज पर गंगा जी का ये तट, ये धर्म नगरी और मैं कहूं माया नगरी हरिद्वार भी उसी तर्ज पर विकसित हो, उसके लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे।
तो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा बेरोजगारी पेपर लीक भर्ती घोटाले, बेरोजगार छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे अन्य मुद्दों को लेते हुए 18 तारीख महाशिवरात्रि के दिन हर मंडल में कांग्रेस के कार्यकर्ता शिवालय में जलाभिषेक करेंगे, जहां प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि प्रदेश सरकार जिस तरीके से प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रही है वो सरासर सरकार की नैतिकता को दिखाती है। तो दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पलटवार किया है। देखिए, सावन में तो भारतवर्ष का प्रत्येक धर्मावलंबी जो है वो जलाभिषेक करता है। आश्चर्य ये होता है कि लोग जब शंकर भगवान से कुछ मांगते हैं अपने कल्याण के लिए मांगते हैं। कांग्रेस का जो आंतरिक द्वंद्व अच्छा हो कि कांग्रेस ही इस बार जलाभिषेक करके अपने उस द्वंद्व को समाप्त करे, अच्छे व्यक्ति के रूप में जनता की समस्या लाने का काम करें। अब इस बार का जलाभिषेक भी भारतीय जनता पार्टी के कल्याण के लिए कर रहे हो। देखिए, भोले बाबा हमारे इष्ट हैं, केदारनाथ भगवान की विशेष कृपा इस पूरे उत्तराखंड पे है और हम उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं। हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से निवेदन किया है कि जलाभिषेक जब करें तो उस दिन बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए भी करें कि वो अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो वीआईपी उसका नाम बाहर निकाल सके। बीजेपी को और संगठन और सरकार को सद्बुद्धि आए। वो जो एस राजू ने जिस वीआईपी का जिक्र किया, जिस सफेद पोस्ट का जिक्र किया कि जांच नहीं होने देना चाहते कुछ सफेद पोस्ट नेता, उनके नाम सामने आ सके और बीजेपी की बुद्धि शुद्धि हो और वो सीबीआई जांच के लिए तैयार हो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली व नकल हो रही है। बेरोजगार संगठन ने उग्र प्रदर्शन के बाद प्रदेश सरकार ने अध्यादेश लाकर नकल के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया, जिसमें नकल करने और करवाने वाले दोनों को सजा का प्रावधान है। लेकिन नकल कानून बनने के बाद भी कांग्रेस का नकल विरोधी अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफा कांग्रेस लगातार नकल के खिलाफ बनाए गए कानूनों को लचीला कानून बताकर अपने आंदोलन को जारी रखे हुए है, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कठोर कानून लाने के पक्षधर कांग्रेस भी है, लेकिन जो इससे पहले लोग पकड़े गए हैं उनके सजा का क्या प्रावधान है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यह कानून एक सख्त कानून है। उत्तराखंड के सभी विद्यार्थियों को इस कानून का पूर्णतः भरोसा है। जो लोग सख्त कानून की मांग कर रहे थे वह अब सख्त कठोर कानून बना दिया गया है, लेकिन फिर भी वह लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर नौजवान साथियों की भविष्य से खिलवाड़ हो रहा था, लगातार पेपर लीक हो रहे थे, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा था। अब सरकार ने एक नकल विरोधी कानून लाया है। मैंने उसको देखा नहीं, मैं पढ़ूंगा और मैं समझता हूं कि सरकार उसको सदन के अंदर भी रखने का काम करेगी। उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे बड़ा और कठोर कानून नकल के संदर्भ में बना है। युवाओं का विश्वास इस रूप में खड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से कल तक जो लोग सख्त कानून लाने की बात कर रहे थे, कानून आने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर उनका लक्ष्य क्या था? क्योंकि अभी तक नकल की जो चर्चाएं होती थी उस पर कार्रवाई कभी नहीं थी। आज पहली बार उत्तराखंड के अंदर ये कानून बनने के बाद, उससे पूर्व में भी जहां से चर्चाएं होती थी, चर्चा में होकर अब लोग जेलों की सलाखों में है। तो पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्राम विकास योजना के तहत ब्लॉक सभागार में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, आशा वर्करों और रेखीय विभाग के लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना, जिला पंचायत विकास योजना तथा सरकार द्वारा संचालित अन्य विकास योजना की जानकारी दी गई है। चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य प्रशिक्षक धनंजय सक्सेना ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पत्र लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारा पहले जो 2 दिन थे उसमें हमारे सम्मानित प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और उसके साथ साथ रेखी विभाग के अधिकारी थे। आज हमारा तीसरा दिन है जिसमें हमारी आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और ग्राम पंचायत सदस्यों का यह प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है और हमारे 4 विकासखंड में ये चल रहा है। कल इसका समापन होगा। इसमें जो है हमारे ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना,
इसके साथ साथ जो है हमारी जिला पंचायत विकास योजना के बारे में हमारी आंगनवाड़ी आशा इनको अवगत कराना है। इसके साथ साथ सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में आप लोग को बताना है, ताकि इनके माध्यम से जो जिन जिन योजनाओं के ये लाभार्थी हैं उन तक। खबर काशीपुर से है, जहां जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीएस के आदेश के तहत महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस को निर्देशित किया गया कि वो कांवरियों की पूर्ण तरीके से आने जाने की व्यवस्था पर पैनी नजर रखे। इसी क्रम में हरिद्वार ने पवित्र गंगाजल लेकर लौट रहे कांवरियों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। इस बार पुलिस ने पैदल आ रहे कांवरियों के लिए नई तरह से व्यवस्था की और रोड किनारे रस्सियां लगा दी गई है। इसी क्रम में जगह जगह श्रद्धालु कांवरियों के लिए भंडारों का आयोजन कर रहे हैं। पूरे नगर क्षेत्र जय भोले के नारों से गूंजायमान है और पुलिस प्रशासन ने भी रामलीला मैदान में कांवरियों के लिए भंडारे का आयोजन किया। बताते महाशिवरात्रि की रात्रि मोटेश्वर महादेव मंदिर में 17 फरवरी की रात्रि गंगाजल चढ़ाने का क्रम जारी हो जाएगा, जो 18 तारीख तक चलेगा। व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। कांवरियों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पिछले साल कम ही थे और इस बार अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छी है। मंदिर इतना अच्छा सजा रखा है सबने। जो कांवड़ी व्यवस्था है इसमें आज अन्य दिनों की अपेक्षा सबसे सर्वाधिक कांवड़ी अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। इस हेतु हमने पहले से भी प्लानिंग करी थी और उसको एग्जीक्यूट भी किया। जगह जगह पे हमने शांति व्यवस्था के लिए और सकुशल यात्रा के लिए पर्याप्त ड्यूटियों की व्यवस्था करी थी। साथ ही जो आमजन है उनमें भी काफी हर्षोल्लास है। इसकी वजह से जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि इनके रुकने की, ठहरने की, लंगर की और इस तरह से खाने पीने का उचित प्रबंध किया गया है। काशीपुर में ये पहला मौका है कि गंगा जल लेके आने वाले मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों के स्वागत में पुलिस विभाग के द्वारा यहां पर भंडारा लगाया गया है। और विशेष तौर पर मैंने ये देखा है कि इनका जो रास्ता है वो भी कन्वर्ट करके स्पेशली इसी साइड से किया गया है, ताकि सबको रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाएगा और भंडारा भी भरपूर मिलेगा। इस बार तो काफी उत्साह दिखाई दे रहा है कांवड़ियों में और अरेंज भी काफी अच्छा है। सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं आपस में, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। पिछली बार तो कोरोना की वजह से इतना नहीं हो पाया था लोगों में, लेकिन इस बार बहुत अच्छा चल रहा है। कांवड़ियों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर भी पूरा इंतजाम किया गया है। आने जाने की व्यवस्था पर भी पुलिस की पैनी नजर है और चारों ओर आपको बता दें कि पूरी तैयारी कर ली गई। महाशिवरात्रि के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं कांवड़ियों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई है, तो आने जाने की भी व्यवस्था पर पैनी नजर पुलिस द्वारा रखी जा रही है। महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई है। खबर रामनगर से है, जहां नेशनल हाईवे 309 रामनगर से गरजुआ जाने वाले मार्ग पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसको भरने का काम एनएच की ओर से शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई। विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने सड़क के दोनों ओर करीब 2 फुट गहरे गड्ढे कर दिए हैं और वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया या नहीं कोई रिफ्लेक्टर लगाया गया, जिस कारण बीती रात इस मार्ग से गुजरने वाले दोपहिया वाहन सवार अधिकारियों की लापरवाही का शिकार हो गए। इन गड्ढों में करीब 7 लोगों से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 लोगों की हालत अभी भी गंभीर होने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसआई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गड्ढों के किनारे पत्थर लगाने के साथ ही रिबन बांधकर यहां से गुजर रहे लोगों को सचेत किया, जबकि जिम्मेदार विभाग के अधिकारी मौके से लापता रहे। तो वहीं इस मार्ग से गुजर रहे बीजेपी के प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल ने भी 2 घायलों को अपने वाहन से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्रदेश मंत्री ने एनएच के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार
क्योंकि रोड बहुत खराब थी। सरकार ने हमारा धन्यवाद की, बधाई की पात्र भी है सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस रोड को बनाने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, काफी वाहन लगातार उसमें चलते हैं। लेकिन कल ये मुझे समझ में नहीं आया कि जब निर्माण कार्य ढिकली में चल रहा है तो फिर रिंगोड़ा और आमडंडा के बीच में इस प्रकार से लेफ्ट राइट में इतने लंबे लंबे गड्ढे बनाने की क्या जरूरत थी, और अगर गड्ढे बना दिए थे तो उनको क्यों नहीं रिफ्लेक्टर लगाए गए वहां पर। ये निश्चित तौर पर ये अधिकारियों की घोर लापरवाही है। मेरी सर अपना सबसे घर से आसम यहाँ रामनगर जी और तो जैसे हम रिंगौड़ा के आसपास पहुंचे थे वहाँ पे मतलब इतने सड़क पर गड्ढे बना रखे हैं, मतलब 10-12 फीट के गड्ढे, मतलब हर थोड़ी दूरी पे इतने गड्ढे बना रखे दोनों साइड बना रखे हैं। अगर एक साइड में आता सर आदमी समझता कि चलो गाड़ी चलाने में एक साइड गड्ढे हैं, लेकिन दोनों साइड बना के इतनी लापरवाही है कि हमें तो भगवान ने मतलब किसी अच्छे कर्म के होंगे जो हम बचे एक्सीडेंट में। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।